पिछले वीडियो में आपने देखा कि कितने प्यारे ढंग से बाबा जी ने हमें द्योत से दाने की प्रेरणा दी। वही नहीं, हमारे कांगड़ा चुनने के पीछे बाबा जी का ही आशीर्वाद था, जो कि हमें धरोहर कॉटेजेस आने की पहली रात को पता चला। धरोहर कॉटेजेस में दिन अच्छे बीत रहे थे। हम हर रोज आसपास के खेतों में जाते और खूब घूमते। गाय, बकरियां, घोड़े दिखना आम सी बात थी। छोटे छोटे मेमने हमें बहुत आकर्षित करते थे। उनसे खेलने के भी बड़े मौके मिले, मगर उनको दुलार करते हुए ये ख्याल जरूर आता कि उनकी किस्मत में एक ना एक दिन किसी का आहार तो बनना लिखा ही हुआ है। बस इसी बात से दिल को सांत्वना दे देते कि कम से कम हम दोनों तो खुद शाकाहारी हैं। प्रकृति सानिध्य के लिए तरसे हुए हमारे मन तृप्त होने लगे। मन तो कर रहा था कि यहाँ से जाना हम हमेशा के लिए पोस्टपोन कर दें। धीरे धीरे हमें ये भी पता चलने लगा कि लगभग हर घर में ही बाहर बाबा बालकनाथ जी की प्रतिमा स्थापित थी। ये प्रत्यक्ष रूप से बाबा जी का अपना गांव था। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंडियन पिलग्रिम्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि हमारी इस प्रेरणा आधारित 5 महीने लंबी तीर्थ यात्रा का आप पूरा लाभ उठा सकें। गांव वाले काफ़ी मिलनसार हैं। नाम पूछने से पहले चाय पानी पूछते हैं। हमारी बाबा जी में दिलचस्पी देख कुछ ने तो उनके साथ हुए अनुभव भी बताए, जो कि हम किसी और वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। हमारा सैर सपाटा सुबह सुबह और फिर शाम को होता। यहाँ दोपहर की धूप बड़ी तीव्र होती है, इसलिए उस समय हम वापस कॉटेज में चले जाते थे। फिर वो दिन आया जिस दिन हम द्योत सिद्ध में बाबा जी से मिलने निकल पड़े, वो भी सुबह 6:30 बजे की ठंड में। इतनी सुबह लोग अपने घरों में बस उठ रहे होते हैं और हम जैसे मुसाफिरों को रास्ता ट्रैफिक के झंझट से रहित बहुत देर तक साफ मिलता है। ये सफ़र लगभग 3.5 घंटों का होने वाला था। हमने सोचा कि सब ठीक रहा तो वापसी में ज्वालामुखी जी के मंदिर भी हो आएंगे, जो कि कुछ 1-8 घंटे की डिटूर पर था। सफ़र तो खूब सुंदर था। बर्फीले धौलाधार पर्वतों को देख शिव जी का भजन मुंह में आता रहा। शिव कैलाशों के वासी, धौलाधारों के राजा, शंकर संकट हरना। सब ठीक ही चल रहा था कि पहाड़ी घुमाव शुरू हो गए और मेरी तबीयत परेशान करने लगी। इसलिए मैंने गाड़ी चलाने का चुनाव किया, क्योंकि यदि आपका दिमाग गाड़ी चलाने में व्यस्त रहता है तो तबीयत बिगाड़ना भूल जाता है। रास्ते में हमने देखे कुछ किन्नौरी सेब। मन ललचा गया। सोचा कि 1-8 पेटी खरीद लेते हैं। संतोष खरीदने के लिए गाड़ी से क्या निकले कि 2 गायें आ गई निरीक्षण करने के लिए कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। मैं गाड़ी में बैठी रही, लेकिन मुझे लग गया कि ये दोनों संतोष के हाथों में सेब देखकर कुछ ना कुछ उधम ज़रूर मचाएंगी। पहाड़ी गाय अच्छे से भांप जाती हैं कि कौन लोकल है और कौन है शहरी अनाड़ी। उस वक्त की फुटेज नहीं है, लेकिन मैं भी गाड़ी से उतर पड़ी और उन दोनों का संतोष से ध्यान हटाने के लिए थोड़े सस्ते सेब खरीद लिए। जैसा शक था बस वैसा ही उन्होंने किया और संतोष के हाथों में सेबों का क्रेट देखकर तेजी से पीछा शुरू कर दिया। मैं उनके पीछे थी और जैसे तैसे अपने हाथ के थैले में सेबों से आकर्षित किया। तरकीब काम कर गई। उन्होंने संतोष को छोड़ा और मेरे पीछे आई, मगर इससे पहले कि मैं थैला नीचे रख सकती, एक जबरदस्त सींग घुमाया और मुझे हवा में उछाल दिया। मैं ज़मीन पे गिरी पीठ के बल। शुक्र है उस सेब वाले का जिसने उन दोनों को नियंत्रित किया, ताकि मैं वहाँ से जल्दी से 9-2-11 हो सकूं। सुबह सुबह की जो भी थोड़ी बहुत नींद थी वो हवा में उछलते हुए छूमंतर हो गई। उस समय समझ में आ गया कि हम कितने ज़्यादा शहरी हैं कि गाय भी पहचान गई।
थोड़ा बहुत हंसे और ये डिसाइड किया कि हो ना हो बाबा जी ने मंदिर पहुंचने से पहले ही मेरे से बना कोई ना कोई गौ अपराध का हिसाब किताब कर दिया है। खास चोट भी नहीं आई थी, सस्ते में छूट गई। पहाड़ी घुमाव में 3.5 घंटों का सफ़र बहुत लंबा लगता है। हम हमीरपुर पहुंच गए और अब देवोत्सिद्ध के लिए शुरू हो गई चढ़ाई। यहाँ गाड़ियाँ अंधे मोड़ पर भी हॉर्न का जवाब देने में विश्वास नहीं करती। तो बस जय बाबा जी के बल पर हम भी गाड़ी दौड़ाते चले गए। हमारे गड़खल वाले वीडियोस में आपने गुरुजी द्वारा सुना होगा कि बाबा जी को उनके गुरु ने आदेश दिया था कि वो एक ऐसी जगह जाकर तप करें जहाँ कोई पाप नहीं हुआ हो, और ये ही जगह थी देवोत्सिद्ध। संतोष ने भी व्यंग कसा कि क्यों ना हो, जब वहाँ पहुँचना ही इतना मुश्किल है तो पाप भला कोई कैसे करता। खैर, ऐसे ही हंसते हंसते हम देवोत्सिद्ध की पावन भूमि पर पहुँच गए। हमारी आस्था आज तक बाबा जी के सिर्फ गड़खल वाले मंदिर से जुड़ी हुई थी। वहीं पर गुरुजी के द्वारा बाबा जी की उपस्थिति का इतना अनुभव हो जाता था कि देवोत्सिद्ध आने का खास मन नहीं हुआ था। गुरुजी ने कई बार कहा था कि देवोत्सिद्ध हो आना चाहिए, मगर हमारी यात्रा बस गड़खल तक ही होती थी। आज पहली बार हम बाबा जी के प्रमुख गढ़ में आ गए थे, जहां वो आज भी समाधि में विराजमान है। हमने गाड़ी पार्किंग में डाली और चल पड़े मंदिर की ओर। अंदर गए तो एक जगह कुछ बकरियां बंधी दिखी। पता चला कि उनकी भेंट की जाती है मगर बलि नहीं चढ़ती। हमने एक दुकान से कुछ गर्मा गर्म रोट और कढ़ाई या हलवा खरीद लिए और चल पड़े दर्शन के लिए। So different being here than गड़खल। थोड़ी देर में ही महिलाओं की पंक्ति अलग हो जाती है। पुरुष उनकी गुफा के द्वार का पूरा दर्शन कर पाते हैं, लेकिन महिलाओं को थोड़ी दूर
एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ही दर्शन करने पड़ते हैं। पहले पहले मुझे निराशा ज़रूर हुई, लेकिन फिर आभास हो गया कि बाबा जी प्रसन्न हैं, बिल्कुल पास में हैं और बहुत पास में ही रहेंगे। तो फिर क्या था, हिमाचली महिलाओं के भजन के साथ मैंने भी ताल जोड़ ली। रही बात संतोष की, क्योंकि इस वक्त भीड़ नहीं थी, दर्शन 2 बार करने को मिल गए। नीचे आकर मैं बाबा जी के अखंड धुनी के पास बैठ गई। वहाँ अग्नि की शक्ति बहुत प्रबल है। एकाएक आंसुओं की धार बहने लगी। थोड़ा संकोच हुआ तो सर और मुंह पूरा ढक लिया। अब कोई चेहरा देख ही नहीं सकता था। इसका फायदा उठाकर बाबा जी से दिल भर कर बातें करी। हम मंदिर परिसर में कुछ देर और बैठे और फिर वापस चल पड़े। अब दर्शन अभिलाषियों की भीड़ शुरू हो चुकी थी। हमारी टाइमिंग बड़ी अच्छी निकली। बिना धक्के मुक्के के दर्शन कर लिया और अब जाते हुए भीड़ से भी बच गए। बाबा जी से तो नहीं, हमने अब द्योतसिद्ध से विदा ली और शुरू कर दी वापसी की ड्राइव। शाह तलाई जाने का ख्याल तक दिमाग में नहीं आया। बड़ी चूक हो गई। खैर, वो अगली बार के लिए। जैसा कि हर तीर्थ यात्रा पे जाकर होता है, हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास हो रहा था। और ये ज़्यादा स्पेशल इसलिए था क्योंकि हमारे इष्ट का अपना भौतिक घर है। ये उनकी तपोभूमि है। वो यहाँ पर वास करते हैं। गुरुजी की बात अब समझ में आ गई। ड्राइव अभी 3.5 घंटों की बाकी थी। रास्ते में डिटूर लेकर ज्वालामुखी जी जाने का भी प्लान था। तो क्या हम वहां जा पाए? क्या वापसी का सफर हम पर थोड़ा भारी पड़ा? आगे क्या मार्गदर्शन किया बाबा जी ने? क्या कोई नई प्रेरणा मिल गई? ये सब देखिए हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय बाबा जी की।